दोस्तों आजकल दिन ब दिन प्लेन क्रैश की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा अब तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सहित अन्य 4 लोग एक प्लेन क्रैश में मारे गए। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले प्रयागराज में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर अजीत पवार कौन हैं। दोस्तों अजीत पवार महाराष्ट्र के बारामती से लोकसभा सांसद थे और 6 बार डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं। दोस्तों अजीत पवार का विमान मुंबई से बारामती जा रहा था और अजीत पवार एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान विजिबिलिटी कम होने के कारण उनका विमान रनवे से बाहर निकल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई और उसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार सहित 4 अन्य लोग मारे गए। आपको बता दें कि इस विमान का नाम लीयरजेट था और यह 16 साल पुराना था और 2023 में ठीक इसी कंपनी के एक और विमान के साथ प्लेन क्रैश हादसा हुआ था। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और यह अब तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश था। दोस्तों हालांकि प्लेन क्रैश की घटनाएं भारत में ही नहीं होती, यह अन्य देशों में भी होती हैं। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावोस जा रहे थे, लेकिन उनके विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण उनको वापस लौटना पड़ा था। बहरहाल आइए देख लेते हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। दोस्तों जैसा कि एक पॉलिटिशियन के पास बहुत कम समय होता है और उसे कई मीटिंग अरेंज करनी रहती है, जिसके कारण पायलटों पर दबाव बढ़ जाता है और इसलिए उनको खराब मौसम में भी प्लेन को उड़ाना पड़ता है। जैसा कि रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि आम विमानों की तुलना में वीआईपी चार्टर्ड फ्लाइट को उड़ाने में ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि पायलट पर दबाव रहता है। और हादसे का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि वीआईपी चार्टर्स के पास जो फ्लाइट होती है वह 15 से 25 साल पुरानी है, जिसके कारण उनका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाता। जैसा कि प्लेन या हेलीकॉप्टर में जो पार्ट्स लगे होते हैं वह विदेश से आते हैं, तो मेंटेनेंस करने में काफ़ी समय लग जाता है। इसके अलावा पायलटों पर दबाव होने के कारण कोहरा और धुंध में यानी कि कम विजिबिलिटी में भी उनको प्लेन को उड़ाना पड़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है कि पायलट्स को अधिकार दिए जाएं, ताकि धुंध या फिर कोहरा में या फिर कम विजिबिलिटी होने पर उनको ये अधिकार रहे कि वह प्लेन को ना उड़ाएं किसी भी दबाव में। इसके अलावा अगला तरीका यह अपनाया जा सकता है कि 15 साल से ऊपर जितने भी वीआईपी चार्टर्ड प्लेन हैं उनको उपयोग से बाहर कर दिया जाए, यानी कि उनका इस्तेमाल ही ना किया जाए। इसके अलावा प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस बराबर नियमित रूप से किया जाए। इसके अलावा पायलट्स को यह भी अधिकार दिया जाए कि चाहे वह मंत्री हो या फिर कैबिनेट मंत्री हो, सीएम हो या फिर कोई वीआईपी नेता हो, अगर धुंध हो, कोहरा हो या फिर कम विजिबिलिटी हो तो पायलट्स को यह अधिकार हो कि वह उड़ान रद्द कर दे। और यही सिस्टम अमेरिका और यूरोपीय देशों में लागू भी होता है। बहरहाल आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।